अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मैथ्स में ज्योमेट्रिकल फिगर्स करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसमें मैंने आपको समझाया था वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड, यानी हर वो चीज़ जहाँ पे एक सीधी लकीर हो उसके साथ एक कोई आड़ी लकीर मिलती है तो वहाँ आपका एक एंगल बन जाता है। देखिए ग्राउंड से ये स्लाइड का एक एंगल बन चुका है। यहाँ घर बना रहे हैं, यहाँ पे भी जो है लैडर यानी सीढ़ी और ग्राउंड का एक एंगल बन रहा है। ये पेड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी जितनी शाखें हैं उन तमाम शाखों के दरमियान यहाँ पर देखिए ये रेड से बने हुए ये एंगल्स बने हुए हैं। एंगल्स मीन्स जाविया। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल है, ये ग्राउंड से बिल्कुल सीधा अटैच खड़ा है तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को जूम की ऑनलाइन क्लास में 3 एंगल्स के बारे में बता चुकी हूँ, राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। आज हम लोग उसको ज़रा और मज़ीद अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। आप लोग आपके घर की खिड़कियाँ देखिए, घर की खिड़की में जहाँ पर जो कोना रहता है ना बेटा, वो बिल्कुल सीधी जो आपकी नीचे की स्लाइड है उसके ऊपर ये सीधी विंडो की जो लकीर है ये एकदम एक नीचे की आड़ी लकीर पर सीधी खड़ी लकीर हो तो वहाँ पर राइट एंगल बनता है। उसी तरीके से आप 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। देखो यहाँ पर बुक की जो एडजेसेंट 2 साइड्स है वो भी राइट एंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की लाइन पे ये ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी है। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये भी राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये बन रहा है बिल्कुल राइट एंगल। इसको राइट एंगल बोलते हैं। यानी नीचे की लाइन पर ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो वो एंगल बनता है राइट एंगल। क्लॉक में देखिए, इन अ क्लॉक एट 3 o'clock and 9 o'clock द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यहाँ देख रहे हैं, अगर 9 बजते हैं और 3 बजते हैं तो घड़ी की सुइयाँ इस तरह से हो जाती हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है। अब हम कुछ चीज़ें सीजर्स की मदद से बताऊँगी मैं आप लोगों को। देखिए पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, अगर ये सीज़र मैं इस तरीके से रख रही हूँ, ये एडजॉइनिंग यहाँ पर एकदम बिल्कुल सीधा है, सीधी है, लग रही है आपको? ये देखिए ये आपका बना राइट एंगल। हाँ, ये क्या हो गया? राइट एंगल। और इसका क्या है डेफिनेशन? In the picture alongside there is a right angle between the 2 blades of the scissors। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताई। हाँ, अब as we reduce the distance between the tips of the blades, little by little the angle between the blades grows smaller than a right angle. An angle which is smaller than a right angle is called an acute angle। यानी अगर अब मैं इसको, ये हमारा राइट एंगल है, यानी ये जो 2 एडजेसेंट लाइन है बिल्कुल एक के ऊपर एक सीधी है, लेकिन जब हम ऊपर की जो लाइन है उसको हम अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, यानी ये बन गया अक्यूट एंगल। यानी अक्यूट एंगल जो है राइट एंगल से छोटा होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड्स the angle between the blades grow bigger than a right angle. An angle that is bigger than a right angle is called an obtuse angle। यानी acute angle जो है right angle से छोटा है और obtuse angle जो है right angle से बड़ा है। अब फिर से हम इसको right angle पे ले आएंगे, ये इस तरीके से, ये आपका right angle है। अब इसको हमने जैसे पीछे की तरफ यूँ बढ़ाते गए, ये इस तरीके से, ये एडजेसेंट ग्राउंड एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए नीचे वाली लाइन, तो ये जैसे कर दिए तो ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। यानी राइट एंगल से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और राइट एंगल से अगर हम घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो अक्यूट एंगल होता है। तो एंगल्स की 3 हमने नाम सीखे हैं आज हमने, राइट एंगल, अक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ये देखिए ये है आपका राइट एंगल। राइट एंगल से अगर अंदर की तरफ है, ये जो ऊपर की लाइन है अंदर की तरफ आ रही है, कम कर रहे हैं उसे, हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अक्यूट, और अगर हम राइट एंगल से डिस्टेंस ज़्यादा कर रहे हैं तो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट एंगल
acute angle or obtuse angle in the box below each figure. आपको यहाँ पर लिखना है ये कौन सा एंगल बन रहा है बताइए, ये बन रहा है acute, है ना, राइट एंगल से छोटा है ना, तो यहाँ आपको लिखना है acute एंगल, ठीक है। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल। ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी है ऑब्ट्यूस एंगल। और ये देखिए राइट एंगल से छोटा है तो ये बन जाएगा एक्यूट एंगल। ओके, तो आपको इस तरीके से ये एक्सरसाइज आज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। यहाँ आपको किताब में ये ब्लैक मार्कर से आपको बताया गया है राइट एंगल्स बनाने हैं। यहाँ देखिए रेड पेन से टीचर ने बनाए हैं, आपको इस तरीके से राइट एंगल्स और यहाँ पर बनाने हैं। देखिए कितने सारे राइट एंगल बनते हैं, मैं और भी बना सकती हूँ, दिख रहा है आपको। एक नीचे की जो लाइन है आपकी वो एकदम सीधी होना चाहिए, उस पर सीधी खड़ी लकीर होगी तो आपका राइट एंगल बन जाएगा। आप है ना उसके लिए बिल्कुल फुटपट्टी ही यूज कीजिए, हाथ से मत करना, ठीक है, फुटपट्टी से बराबर होगा। देख रहे हैं ये हो गया राइट एंगल। अब यहाँ क्या बनाना है आपको, मेक अक्यूट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अक्यूट एंगल क्या होगा, राइट एंगल से छोटा। अगर हम उसकी साइज को स्मॉलर करेंगे, इसका क्या है, एन एंगल विच इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल, जो राइट एंगल से छोटा होता है। तो देखिए छोटा करना है आपको, किस तरीके से करेंगे, यहाँ एक मैं बताऊं आपको, ये ऐसे, और राइट एंगल सीधा आता है ना, हमको इसको छोटा करना है, अंदर की साइड करना है। दिस इज कॉल्ड, ये देखिए ये बन गया अक्यूट एंगल। अब क्या करना है, मेक ऑब्ट्यूस एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स व्हाट, एन एंगल दैट इज बिगर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी राइट एंगल से अगर बड़ा है तो वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। किस तरीके से बनाएंगे देखिए, आपको ये डॉट्स के साथ ही बनाना है। ओके, ये नीचे की लाइन आपकी बिल्कुल सीधी ही होना चाहिए और राइट एंगल से बड़ा कीजिए। ये देखिए दिखा, ये बन गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ डॉट्स के जरिए यहाँ राइट एंगल बनाइए या अक्यूट, और यहाँ बनाइए ऑब्ट्यूस, ठीक है। Make a right angle, acute angle and obtuse angle at your elbow. Show these angles to your friends and check theirs. यानी आपको अपने एल्बो की मदद से राइट एंगल, ऑब्ट्यूस और acute एंगल बनाने हैं। इसकी पिक्चर आप लोग अपनी खुद की खींच के भेजिए, मैंने आपको जूम की ऑनलाइन क्लास पर भी बताया है। अब चेक, इज दिस ट्रू, द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल अगर ग्राउंड के साथ सीधा खड़ा है तो वो राइट एंगल बनाता है। दिस इज राइट। द स्लाइड मेक्स वन अक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। यानी स्लाइड के साथ एक अक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूस। देखिए आपके पास तस्वीर भी है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्लाइड के साथ यहाँ पर एक अक्यूट एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल से छोटा, और यहाँ पर एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, हाँ, किससे, राइट एंगल से बड़ा। और ये देखिए पोल से ये ग्राउंड जो है सीधा है, यानी ये राइट एंगल बन रहा है। सो द लैडर मेक्स वन अक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द वॉल। उसी तरीके से ये लैडर से भी देखिए एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ये क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ अ बबूल ट्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो बबूल ट्री आपको नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है कोई, नो, तो ये रॉन्ग है। लिविंग द थंब, द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिंगर्स इज एन अक्यूट एंगल। यानी लिविंग द थंब, यानी थंब को छोड़ दीजिए, ये आपका थंब है, अंगूठा, इसको छोड़ के अगर आप किसी दो उंगली से एंगल बनाते हैं तो वो अक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस नहीं हो पाता। देखो उंगली पीछे थोड़ी जाती है, तो ये राइट है, ठीक है। कोई भी दो उंगली से हमेशा अक्यूट एंगल बनेगा। तो आज आपको क्या करना है बेटा, ये एक्सरसाइज की मैं आपको पिक्चर सेंड कर रही हूँ ग्रुप पे, आपको भी ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ग्रुप पर पोस्ट करना है, ठीक है बेटा।
चलिए अल्लाह हाफिज़।